Welcome to all the students of class 12th who are going to appear in the CBSE board exams. So in this video we are going to cover some important previous year questions which has been asked in the CBSE exams. So from the chapter The Last Lesson, and the book is Flamingo. We have already made 2 videos of this chapter. The chapter has been divided into 2 parts, first part and second part. तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं और अभी देखी है, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन इज़ देयर ऑफ द वीडियो. सारे चैप्टर का लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, तो द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर द लास्ट लेसन के, उनको. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड एम हेमेल राइट विव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड. इसका मतलब क्या है और ये एम हेमेल ने क्यों लिखा ब्लैक बोर्ड पे जब क्लास डिसमिस होने वाली होती है उससे थोड़ी देर पहले. तो इस वर्ड का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस. ठीक है, आप सबको पता है कि अब उनका जो उनकी रीजन था एल्सेस, वो अब जो है उनके हाथ से निकल गया था, वो किसी और के कंट्रोल में आने वाला था. तो बिफोर डिसमिसिंग द क्लास एम हेमेल राइट्स दिस ऑन द ब्लैक बोर्ड. ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने आंसर को क्वेश्चन के साथ लिंक बना के. क्यों उसने ऐसा लिखा? ही वॉज एक्सट्रीमली पैट्रियोटिक, वो बहुत ज़्यादा देशभगत थे. ही डज़ दिस टू मेक एल्सेस कॉन्शियस, वो एल्सेस के जो लोग थे एल्सेसियंस, उनको कॉन्शियस करना चाहते थे, उनको ये एहसास दिलाना चाहते थे दैट दे हैव टू सेफ गार्ड देयर लैंग्वेज, कि उन्हें अपनी लैंग्वेज को सेफ गार्ड बचा के प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. एंड आइडेंटिटी अमंग देमसेल्व्स, और अपनी लैंग्वेज और अपनी आइडेंटिटी बीइंग फ्रेंच मैन, उनको इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि एज दिस वॉज द की टू देयर प्रिजन, कि ये जो गुलामी उनको अभी जर्मन के लोगों की फेस करनी पड़ेगी, उसकी चाबी, उसका सल्यूशन क्या था? सिर्फ और सिर्फ उनका अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल. So next question is, we have all a great deal to reproach. Reproach means to blame ourselves with. ये एम हेमेल क्यों बोलते हैं? जब जो ये लिटिल फ्रेंड्स हैं, जब वो डर जाते हैं और उनको आंसर नहीं आता, तो एम हेमेल उसको डांटने की बजाय उसको ये लाइन बोलते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, हम सब लोगों का ब्लेम है, हम सब लोगों का रिप्रोच मीन्स गलती है. तो ऐसा क्यों बोलते हैं वो? तो एम हेमेल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर पुटिंग ऑफ लर्निंग. पुटिंग ऑफ लर्निंग मीन्स प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आज नहीं कल करेंगे, डिले करना, कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. तो वो नेक्स्ट टाइम के चक्कर में क्या है, उनकी अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज़ आउट हो जाती है, उनकी नेटिव लैंग्वेज, उनकी मदर टंग जो है फ्रेंच सीखने की. क्योंकि अब उनके ऑर्डर्स क्या आ गए थे कि बर्लिन की ओर से ऑर्डर्स आए थे कि अब जर्मन ही सिखाई जाएगी, अब फ्रेंच जो है वो सिखाई नहीं जाएगी. सो एम हेमेल क्या बोल रहे हैं कि ये सबकी गलती है, कि सब ने प्रोक्रेस्टिनेशन दिखाई कि हम कल करेंगे, कल सीख लेंगे, तो वो कल के चक्कर में अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है और किसी को भी अपनी नेटिव लैंग्वेज ढंग से लिखनी या बोलनी या पढ़नी नहीं आती. द पेरेंट्स, अब क्या और किसका ब्लेम है? पेरेंट्स हमेशा प्रेफर करते थे कि वो अपने बच्चों को फार्म पे काम करने के लिए भेजें या मिल्स पे काम करने के लिए भेजें, सो दैट दे कुड अर्न सम मनी, कि वो कुछ पैसे कमा के लाए. अब एम हेमेल सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों की गलती नहीं निकाल रहे, वो खुद की भी गलती निकाल रहे हैं कि मैंने बच्चों को कभी अपने गार्डन में पानी देने के लिए भेज दिया था फ्लावर्स, और कभी जब मेरे को फिशिंग पे जाना होता था तो मैं उनको छुट्टी दे देता था, मतलब मैंने उनकी स्टडी जो है वो निगलेक्ट की है, उनको इग्नोर किया है, तो इसलिए मेरी भी गलती है. सो यहाँ हम 2 लोगों का प्रॉपर ब्लेम बताएंगे. एक पेरेंट्स का, जो बच्चों को मनी अर्न करने के लिए प्रेफर करते थे, और एम हेमेल खुद का, जो क्या करते थे, बच्चों को अपने फ्लावर्स को वाटर देने के लिए भेज देते थे और कभी कभी बच्चों को छुट्टी दे देते थे जब उन्होंने फ़िशिंग के लिए जाना होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन द स्कूल. कि जो बर्लिन से ऑर्डर आए थे उन्होंने स्कूल की सिचुएशन कैसे और किस तरह चेंज कर दी. द शॉकिंग ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन आफ्टर द डिफीट ऑफ फ्रांस शॉक द फ्रेंच पीपल. कि बर्लिन से जो शॉकिंग ऑर्डर आए जब फ्रांस जो है वो हार गया, उसकी डिफ़ीट हो गई, तो फ्रेंच के सारे लोग शॉक हो गए.
It declared that all the schools in the two French districts of Alsace and Lorraine would now teach only German. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्या डिक्लेयर किया बर्लिन ने कि जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं दो, एल्सेस और लॉरेन, वो अब आज से क्या करेंगे, सिर्फ जर्मन पढ़ाएंगे, फ्रेंच जो है बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे. दिस नॉट ओनली सैडेंड बट ऑल्सो हर्ट द प्राइड ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस, कि फ्रांस के लोग सिर्फ उदास ही नहीं हुए, उनकी जो है वो एक प्राइड जो है, उनके गर्व जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ. ऑन द डे ऑफ फ्रेंच टीचर, अब उस दिन की बात है, जो फ्रेंच टीचर है एम हेमेल, उनका लास्ट लेसन था. तो वो लास्ट लेसन सुनने के लिए इवन विलेज के एल्डर्स भी आए एम हेमेल को रिस्पेक्ट शो करने के लिए, कि एम हेमेल ने 40 ईयर्स जो है स्कूल को, इस कम्युनिटी को फेथफुली सर्व किया है. द यूजुअल हसल एंड बसल टू वॉज मिसिंग फ्रॉम द स्कूल. स्कूल में नॉर्मली जो है वो बहुत हसल बसल रहती थी, वो भी मिसिंग थी. उस दिन सब कुछ शांत था. एंड फ्रेंड्स फाउंड इट अनयूजुअली क्वाइट एट इट यूज टू बी ऑन द संडे मॉर्निंग. और फ्रेंड्स को क्या लगा कि ये जो इतनी शांति है ये सिर्फ संडे मॉर्निंग को ही होती थी, लेकिन आज स्कूल में ये सब क्यों हो रहा है. एम हेमेल वॉज ड्रेस्ड इन द फॉर्मल सूट. अब और क्या ऑकवर्डनेस थी कि एम हेमेल जो है वो नॉर्मल कपड़े नहीं, अपना एक फॉर्मल सूट पहन के आए थे, जो उन्होंने किस दिन के लिए रखा होता था, सिर्फ इंस्पेक्शंस और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए. इवन दो फ्रांस रीच्ड लेट, एम हेमेल डिड नॉट स्कोल्ड हिम. अब फ्रांस जो है वो लेट पहुंचा, लेकिन फिर भी एम हेमेल ने उसको डांटा नहीं. He then went on to praising the French language at length by referring it to be the most beautiful language. फिर जो एम हेमेल है वो प्रेज़ करते जाते हैं फ्रेंच को, और फ्रेंच लैंग्वेज को क्या बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. और उन्होंने क्या बोला फ्रेंच पीपल को कि आप सबको सेफ गार्ड करके रखनी चाहिए अपनी लैंग्वेज, और इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए. सो दीज वर द चेंजेस और द चेंज इन द सिचुएशन विच हेल्ड इन द स्कूल ऑन दैट डे. नेक्स्ट इज़ हाउ डिड एम हेमेल डिस्प्ले हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज. उन्होंने अपना प्यार कैसे दिखाया, अपनी पेट्रियाटिज़म कैसे दिखाई. एम हेमेल हैड ग्रेट लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि वो पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे, चाहे कोई अच्छे से पढ़ रहा था नहीं पढ़ रहा था, बट ही वॉज टीचिंग. फॉर हिम फ्रेंच क्या है, द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज. ये एज सच ही तीनों वर्ड्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं फ्रेंच के बारे में, जो एम हेमेल बोलते हैं दैट्स ब्यूटिफुल, लॉजिकल एंड क्लियरिस्टिक लैंग्वेज. और वो क्या चाहते थे, ही वॉन्टेड द फ्रेंच पीपल टू प्रिजर्व इट अमंग देमसेल्व्स, कि वो अपनी इस लैंग्वेज को अपने अंदर जो है प्रिजर्व करके रखें, सो दैट इट वुड इनेबल देम टू फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल. कि उनका सोच थी, उनका मानना था कि अगर वो अपनी लैंग्वेज, कोई भी फ्रेंच मैन जो है अपनी लैंग्वेज अच्छे से बोल सुन या फिर पढ़ पाएंगे या लिख पाएंगे, तो उनको क्या होगा, एक तरह से वो एज अ की हेल्प करेगी उनको फॉरेन इंस्लेव से बचने के लिए या फॉरेन रूल के फ्रीडम लेने के लिए. वाई डिड फ्रांस नॉट गो टू द स्कूल दैट डे. फ्रांस जो है वो उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था. फ्रांस वॉज टेम्प्टेड टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउटसाइड इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग द स्कूल, एज इट वॉज वार्म एंड ब्राइट डे एंड ही वॉन्टेड टू वॉच द प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल. वो जो है वहाँ से भाग जाना चाहता था और आज का दिन जो है स्कूल की जगह बाहर बिताना चाहता था, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा वार्म और ब्राइट था. और वो चाहता था कि वो देखे, उसको बहुत अच्छा लग रहा था जब वो प्रशियन सोल्जर्स को ड्रिल मीन्स वो अपने जब प्रैक्टिस कर रहे थे उनको प्रैक्टिस करता हुआ देख रहा था. मोर ओवर उसने जो उसको होमवर्क मिला था पार्टिसिपल्स के ऊपर, जो उसके टीचर एम हेमेल ने उसे दिया था, वो उसने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था. और एम हेमेल उसको क्वेश्चन करने वाले थे, और जो फ्रांस है वो बहुत डर रहा था उनकी डांट से, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था. सो दीज आर द टू रीजन्स. वन इज़ ही वॉन्टेड टू स्टे आउटसाइड बिकॉज द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट एंड ही वॉन्टेड टू सी the Prussian soldiers. He wanted to enjoy outside, and the second reason was that he was not prepared with his lessons on participles, and M. Hamel was going to ask him. Now the long question, which is asked in the question paper for 5 to 6 marks. You have to write more than 100 words. What did the French teacher tell his students in the last फ्रेंच लेसन. जो लास्ट फ्रेंच लेसन एम हेमेल ने दिया उसमें उन्होंने क्या समझाया या क्या बताया स्टूडेंट्स को.
व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम एंड वाई, कि क्या इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा और क्यों। एम हेमल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, अब हम एम हेमल क्या बता रहे हैं कि बर्लिन से एक न्यू ऑर्डर आया है जिसने डिक्लेयर किया है कि एल्सेस और लॉरेन के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी और आज का दिन क्या होगा, फ्रेंच का लास्ट लेसन। तो इस न्यू ऑर्डर से क्या हुआ, सबके अंदर देश भावना वाली फीलिंग्स जो है वो जाग गई। एंड इन टर्न वो क्या चाहते थे, वो इसी तरह से पेट्रियाटिज़म जो है वो स्टूडेंट्स में भी अरोज़ करना चाहते थे और विलेज के एल्डर्स में भी अरोज़ करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही मेड देम कॉन्शियस ऑफ द ग्लोरी एंड वैल्यू ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। उन्होंने सारी बताई कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियरेस्ट है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, सबसे लॉजिस्टिक है, लॉजिकल लैंग्वेज है। और उसके बाद उन्होंने ये समझाया कि हमें उसे सेफ गार्ड करके रखना चाहिए और हम सबको यूनिटी और लिबरेशन के साथ रहना चाहिए। हर कोई बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है जब वो इन चीज़ों को सुनता है और उसी टाइम उनके अंदर एक रैप्ट अटेंशन और एक रिस्पेक्ट आ जाती है अपनी लैंग्वेज को लेके। जो फ्रेंड्स है वो भी टीचर की बातों को बहुत अच्छे से सुनता है और उसको इंटरेस्ट आ जाता है उसकी बातों में, उसके चैप्टर्स में, आज तक जो उसको कभी इंटरेस्ट नहीं आया था। वो बहुत सॉरी फील करता है फ्रेंड्स कि उसने हमेशा अपनी लर्निंग को निगलेक्ट किया, फ्रेंच लर्निंग को निगलेक्ट किया। और जितने भी विलेज के लोग थे वो वहाँ क्लास में इकट्ठे हुए थे उस लास्ट डे एम हेमल को थैंक करने के लिए, उसको रिस्पेक्ट या ऑनर देने के लिए, क्योंकि 40 इयर्स उन्होंने फेथफुल सर्विस दी है उस कम्युनिटी को, बच्चों को फ्रेंच पढ़ा के। नेक्स्ट इज़ हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल वॉज द एटमोसफियर एट स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। तो यहाँ हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे कि लास्ट लेसन वाले दिन स्कूल के एटमोसफियर में क्या क्या चेंजेस थे, क्या क्या अनयूजुअल था। तो हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री को लेके, फिर उसके बाद हम आंसर फ्रेम करेंगे। जैसे हम यहाँ लिखा है, एक्वायरिंग पावर फ्रॉम द एल्सेशियंस मेड द प्रशियंस सो डोमिनेटिंग दैट इवन दे इम्पोज्ड लैंग्वेज ऑन देम, कि प्रशियंस ने एल्सेशियंस के ऊपर क्या किया, अपनी लैंग्वेज तक इम्पोज कर दी कि आज के बाद हमारी जर्मन ही यहाँ पढ़ाई जाएगी, आप लोगों की फ्रेंच जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। This way, Prussians intended to dominate the hearts and minds of Alsatians and wanted them to think in their language and thereby lose their complete identity। वो क्या चाहते थे कि जो एल्सेशियंस और लोरेन के लोग हैं वो उनकी लैंग्वेज को छोड़कर जो प्रशियंस हैं उनकी जर्मन लैंग्वेज को ही सीखें और वो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भूल जाएं। एक ऑर्डर आया था बर्लिन से कि अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में। सो देयर वाज समथिंग अनयूजुअल। तो क्या अनयूजुअल था कि उस दिन लास्ट डे था फ्रेंच लेसन का। वैसे क्या होती है स्कूल में, बहुत ज़्यादा हसल बसल होती थी, लेकिन उस दिन सब कुछ मिसिंग था, सब कुछ स्ट्रेंज और सॉलेम था, जैसे संडे मॉर्निंग को होता है। और सारे जो भी विलेज के एल्डर्स थे वो आकर क्लास के लास्ट सीट्स पे, लास्ट बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं इन ऑर्डर टू गिव रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू एम हेमल बिकॉज इट वाज द लास्ट डे ऑफ हिज लेसन। तो एम हेमल जो फ्रेंच पढ़ा रहे थे स्कूल में फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स, उन्होंने अपना फॉर्मल सूट डाला हुआ होता है फ्रेंच लेसन को ऑनर करने के लिए। और जब वो डिलीवर कर रहे होते अपना लास्ट लेसन, वो स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, टीचर्स जो विलेज के एल्डर्स हैं उन सबको क्या समझाते हैं कि अपने फ्रेंच लैंग्वेज को गार्ड करिए, इसको कभी भी भूलिए मत, इसको प्रिजर्व करके रखिए। और क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारी फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इस वर्ल्ड में। अब फ्रेंच जो है उसको सडन फैसिनेशन हो जाती है, उसको अचानक से जो है वो स्कूल और फ्रेंच लैंग्वेज और एम हेमल जो है वो अच्छे लगने लग जाते हैं, उसको रिस्पेक्ट उनके लिए आ जाती है। और वो वो क्या चाहता है कि उसकी टीचर जो एम हेमल है वो यहीं पे रहें, और उसको गिल्टी फील होती है कि उसने हमेशा अपने फ्रेंच लेसन्स को निगलेक्ट किया और अब उसको जो है वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाएगी अपनी लैंग्वेज सीखने की। So the last question of this video is, everybody during the last lesson is filled with regret। तो regret का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पछतावा होना, कि सब लोगों को क्यों पछतावा हो रहा था।
The one common feeling that fills each and every person who is present in the last French lesson is the acute sense of regret. कि सबको क्या फीलिंग थी कि सबको पछतावा हो रहा था. एम हैमिल जो है वो सबको क्या बोलते हैं कि सब ने अपनी लर्निंग को डिले किया है कि हम कल सीख लेंगे. और एम हैमिल खुद की भी जो है वो रिप्रोच करते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं. रिप्रोच मीन्स ब्लेम करना. खुद को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कभी पानी डालने के लिए भेज दिया अपने गार्डन में तो उनकी लर्निंग नहीं हो पाई. कभी उन्होंने स्टूडेंट्स को हॉलीडे दे दी क्योंकि उनको फ़िशिंग के लिए जाना था, तब भी उनकी जो है लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाई. तो फ्रेंड्स जो है वो भी बहुत सॉरी फील करता है कि उसने अपने लेसन्स को लर्न नहीं किया और हमेशा स्कूल से भागता रहा. ही विश्ड ही, वो क्या अब विश कर रहा है, उसको इतना पछतावा हो रहा है कि काश मैंने अपनी क्लासेस अच्छे से अटेंड की होती और मैंने अपनी लैंग्वेज को अच्छे से सीखा होता. तो अब उसको क्या डर क्या लग रहा है और वो उदास क्यों है कि उसके टीचर जो है वो यहाँ से चले जाएंगे. जो विलेज के एल्डर्स हैं वो भी आके बैक बेंचेस पे बैठ जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको भी गिल्ट है, उनको भी पछतावा है कि उन्होंने भी अपना स्कूल जो है अपने टाइम पे रेगुलरली अटेंड नहीं किया था. दे वर नाउ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. तो अब वो है वो जर्मन जब रशियंस के अंडर चली गई है उनकी कंट्री, तो अब वो सब जो है वो इकट्ठे होकर रिस्पेक्ट शो कर रहे थे अपनी कंट्री के लिए. सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस which have been asked in the previous question papers of CBSE.